आपको इस चीज़ की तमीज़ भी होना चाहिए कि मेरी अम्मी अबू ने भी शादी करके इस तरह मैं हुई हूँ, अल्लाह ताला ने उनको बच्चे दिया यानी कि मैं हो गया। लेकिन आप इस तरह बात करती हो, बहुत ज़्यादा गलत बात है। इंशाल्लाह यानी कि आपको भी समझ आ गई होगी हमारी बात जो हम कर रहे हैं, और आपको भी ये बहुत बहुत गलत लगी होगी। तो सिर्फ हम आपसे ये अपने राय का इजहार करना चाह रहे थे कि जो हमने देखा वो हमें बुरा लगा, हमें बर्दाश्त नहीं हुई सुन के, यानी कि हमें पहले नहीं थे पता, मुझे यानी कि काम में बिजी थे इस वजह से ये कुछ पता नहीं था। आज मैंने अब देखा यूट्यूब पे में ये चल रही थी खबर, तो जरूरी समझा कि आपके साथ भी ये शेयरिंग की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है राना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। मेरा नाम है नैस्रिया। तो आप देख रहे हैं अली एंड फिजा का चैनल, ठीक है। तो आज आपको तो पता चल गया होगा कि किस मुतालिक वीडियो है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो हमें इससे मुतालिक थोड़ी सी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मलाला यूसुफजई की। उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि निकाह ज़रूरी नहीं है। मुसलमान सब तो पहले हम ये बात कहते हैं कि जी बहुत बुरी बात उसने कह दी है ये कि निकाह सबसे पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह। दूसरे नंबर पे बात ये है कि हम इंसान हैं, इंसान के लिए इंसान में और जानवर में कुछ फ़र्क होना चाहिए, और ये इंसान और जानवर में ये फ़र्क है। हमारे लिए निकाह का एक तोहफा दिया है हमें, हम निकाह करते हैं, निकाह से हमारे घर बार खुशहाली होती है, उसमें एक सुन्नत तरीका, एक मियाँ बीवी बनते हैं, उसके बाद हमारी फैमिली बनती है, आगे से हमारे बच्चे, उनकी फैमिलीज, हमारे सिस्टम पूरी दुनिया में बल्कि ये सिस्टम है। बल्कि ये जो मशरकी लोग हैं ना, वो भी ये चीज़ की तायद नहीं करते, वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी अपना यानी कि शादी वाला सिस्टम करते हैं। तो हम तो फिर भी दीन इस्लाम वाले हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो बहुत बुरी लगी आपकी ये बात, बल्कि उम्र जितने भी ये पाकिस्तानियों ने आपको सपोर्ट करके उधर तक पहुंचा के उसके बाद आप अब बैठ के उधर ये बात कर रही हैं कि जी निकाह नहीं, क्योंकि निकाह नहीं होना चाहिए, उसके बगैर भी मैरिज लाइफ हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये सब बहुत बुरी बात की है जी। अब थोड़ा सा आपको फिजा कुछ बताएंगी? मैं बताऊंगी कि मुझे पहले सबसे तो ये नहीं था पता कि मलाला यूसुफजई जो है वो कौन है। मैंने ये तुर्की में लिखे, मैंने देखा है कि ये किस जगह पे आई है, और उसके बाद इसको एक अमेरिका में वो मैगजीन पे उसको बयान दिया है इसने कि इंसान को शादी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इंसान का शादी होता है औरत और एक बंदे की बात होता है ना, औरत के एक पर्दे होती है, शादी करने के बाद ये पर्दे हाल हो जाती है। अगर आप शादी ना करो मुकम्मल हो जाते हैं, सुन्नत भी मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आप शादी ना करो तो औरत की पर्दे किधर रहती है? किधर भी नहीं, बहुत ज्यादा गुनाह है। तो वो भी तो बिठा पहनने वाली है, मैंने देखा है उसका, यानी कि किस जगह पे आई है, किस तरह आई है, मुसलमान है लेकिन पहनती है। लेकिन उसको ये भी बात पूछे गया बल्कि कि आपकी अम्मी अबू ने भी शादी कर लिया था, ये क्यों हुआ? फिर उसने क्या किया है, उसने बोला है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि इंसान क्यों ही शादी करते हैं। इंसान वैसे भी रह सकते हैं एक दूसरे को पसंद करके, शादी के बगैर, निकाह के बगैर। ये बात तो बहुत बुरी बात है ना, हमें बहुत ज्यादा बुरी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सब लोग शादी करते हैं, तो उसने ये बात बहुत अजीब सी की, बल्कि उसको ये बात करने भी नहीं चाहिए था। क्या जरूरत है इस बात को खोलने का? पहले ये बात हुई थी, किसी ने उनसे इंटरव्यू लिया था कि आपका रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने पहले ये जवाब इस बात का नहीं दिया था, यानी कि कुछ अर्सा पहले की बात है या थोड़े दिन पहले की बात है कि शादी की उनके बाद वो शर्मा गई, वो उनका कहना है कि वो शर्मा गई, वो कोई बात नहीं कर सकी। लेकिन अब जब थोड़े दिनों पहले ये बात सामने आई कि उन्होंने ये बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बना के ये बात की है कि ऐसे होना चाहिए कि शादी नहीं करनी ज़रूरी नहीं है, तो ये प्रोपेगेंडा है क्या है, इसका अभी कुछ भी नहीं पता चला हमें।
किसी को नहीं बल्कि अभी पता। और जो वो सोच रही है ना मलाला यूसुफजई, हमारे बच्चों को भी वो ऐसे गलत सी बात बता रही है। हमारे जो एक गलत मैसेज हमारी गवर्नमेंट, ये हमारी कह रहे हैं, सब दुनिया को गलत मैसेज दे रही है। इस्लाम को एक मैसेज दे रही है वो कि ये जरूरी नहीं है, ये पर्दा जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है, हालांकि दुपट्टा पहना हुआ था। आपकी कोई ऐसा हक नहीं है कि आप सारा इस्लाम को इस तरह गलत मैसेज दें। जो आप कर रहे हो कोई ठीक ऐसे है। हक नहीं है हाँ, कि आप ये नहीं कह सकते कि आप निकाह ना करो, आप इसी तरह रहें। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप यानी एक दूसरे से चेंज कर लो। ये कौन सी बात हुई? आप तो मुसलमान हैं, आप तो ये कहते हैं ना कि मैं मुसलमान हूँ, आप दुपट्टा पहनते हैं सर में, तो आपको इस चीज की तमीज भी होना चाहिए कि मेरी अम्मी अबू ने भी शादी करके इस तरह मैं हुई हूँ, अल्लाह ताला ने उनको बच्चे दिया यानी कि मैं हो गया। लेकिन आप इस तरह बात करती हो, बहुत ज्यादा गलत बात है। इंशाल्लाह यानी कि आपको भी समझ आ गई होगी हमारी बात जो हम कर रहे हैं, और आपको भी ये बहुत बहुत गलत लगी होगी। तो सिर्फ हम आपसे ये अपने राय का इजहार करना चाह रहे थे कि जो हमने देखा वो हमें बुरा लगा, हमें बर्दाश्त नहीं हुई सुन के। यानी कि हमें पहले नहीं थे पता, मुझे यानी कि काम में बिजी थे इस वजह से ये कुछ पता नहीं था। आज मैंने अब देखा यूट्यूब पे में ये चल रही थी खबर, तो जरूरी समझा कि आपके साथ भी ये शेयरिंग की जाए, जिन लोगों को नहीं पता उसको ये पता चल जाए। हाँ, तो आप सबका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ कहना चाह रही हो तो इसके मुतालिक? बस कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस कोई इसी तरह ना सोचें कोई बंदे कि उसने गलत एक मैसेज दिया है। इंशाल्लाह वो भी परेशान हो जाएंगे बाद में, उसको अक्ल आ जाएगी कि मैंने क्या बोला है, मैंने क्या नहीं बोला। या तो कोई प्रोपेगेंडा है, किसी को नहीं पता, या तो कोई शौक के लिए ये बोला है, तो मुझे समझ या तो नहीं शोहरत, आ रही। उसको जाहिर है पहले वो मशहूर थी, उसको जरूरत नहीं थी ऐसी, या पीछे इसके क्या प्रोपेगेंडा है ये। आप इस्लाम कभी गंदे नहीं कर सकते, आपकी कोई ऐसे हक नहीं बिल्कुल है। ऐसे। अगर आप हमें सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो आपको ये याद हो जाए कि इस्लाम को कभी इंसान गंदा नहीं कर सकते। इस्लाम की जगह एक ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो कुरानी पाक में लिखा हो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसे कोई भी नहीं है, ना हम में, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी का खुद अल्लाह ताला ने ली है, कोई भी इसको तब्दील नहीं कर सकता। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आप सबसे, और आप इस बात के बारे में क्या सोच रहे हैं आप भी थोड़ा सा कमेंट में लिखें, बिल्कुल, तो हमें भी पता चल जाए। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी, और हमें ये हो गया तो हम यानी कि जिन लोगों को नहीं पता हम उसके साथ भी शेयर करते हैं। शायद एक दो बंदे तो होगा ना कि जिसने नहीं सुना ये बात जो। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी यूट्यूबर हो हमारा भाई हमारे जैसा हो, तो वो भी अपनी शेयरिंग करे। ये भी थोड़ा सा एक दीन है, ये आप पे दूसरों को पहुंचा सकते हैं कि ये हमारी यानी कि इस्लाम की एक चीज़ है कि इस्लाम को नीचा दिखाया जा रहा है कि ये आप निकाह को पीछे करो, वो मेरा जिस्म मेरे मर्जी वाला हिसाब कर रही हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर जितना आपसे हो सकता है ये अपना हिस्सा डाल लें, ये भी एक दीन है। तो इंशाल्लाह, हाँ जी, दीन म्यूजिक हो गया। हाँ जी, दीन को एक अब हम अपनी हिफाजत में रखना है। जिम्मेदारी तो अल्लाह की है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं, जिम्मेदारी है हमारी। हमारी एक जिम्मेदारी था ना कि हमने अपने दीन में वो करते हैं, बचाना, यानी कि बचाना है, एक हिफाजत करनी है, जो भी करना है, ठीक है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी थोड़ी सी जो 1 मिनट की वीडियो बना दें, उस पे इस पे एक टॉपिक पे बनाएं ज़रूर। हमारे जो मुस्लिम्स भाई हैं उनको रिक्वेस्ट ये है ताकि हमारे इस्लाम पे कोई भी बंदे जो है, कोई भी शख्स जो है, वो अपनी इस्लाम पे गंद नहीं लगा सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, बहुत ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।